5.5 चालू करने के पहले एक थ्योरम देखते हैं। द सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, तो करके देखते हैं। एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल ABC नाम देते हैं। द सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, सोचो अभी इसका एक मिड पॉइंट है, इसका एक मिड पॉइंट है, ज्वाइन किया पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखो अभी इसका और इसका मतलब AB और AC का मिड पॉइंट था, उसको मैंने MN नाम भी दे दिया। तो अगर ऐसा किया और वो ज्वाइन किया तो ये लाइन है, वो तीसरी लाइन कौन सी है, ये लाइन। इसका मिड पॉइंट लिया, इसका मिड पॉइंट लिया, इसका नहीं लिया था, तो ये तीसरी लाइन है। तो तीसरे लाइन को ये लाइन पैरेलल होगी, ठीक है। उसके अलावा वो क्या होगी, ये लाइन जो है, ये जो तीसरी लाइन है उसकी आधा होगी, हाफ होगी। ये थ्योरम है अभी हम लोग को पढ़ने के लिए, ठीक है। क्या क्या मालूम पड़ा यहाँ पे आपको, मालूम पड़ा MN इज पैरेलल टू BC पहले तो, और MN इज इक्वल टू हाफ BC। ये दो थ्योरम आपको अभी ये 5.5 में अप्लाई करने हैं। उसका कन्वर्स थ्योरम ऐसे होता है, इफ अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड पैरेलल टू द अदर साइड, देन इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ठीक। हाँ, तो अभी एग्जाम्पल करेंगे तो ही पता चलेगा, राइट। तो अभी हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। उन्होंने एक ट्रायंगल दिया है, ABC, और उसके मिड पॉइंट जो है वो जो भी ज्वाइन करते हैं, तो इसका नाम है XYZ। उन्होंने दिया हुआ है AB 5 सेंटीमीटर दिया है, AC 9 दिया है, और BC 11 दिया है, 11 सेंटीमीटर, ठीक। ये उन्होंने ही दिया है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। तो अभी हमें क्या करना है, XY YZ और XZ का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल है, पहला ट्रायंगल जो ABC लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC में X और Y मिड पॉइंट है, X एंड Y मिड पॉइंट किसके, ऑफ X एंड Y, ए किसके, AB एंड BC, ठीक है। तो थर्ड साइड कौन सी होगी, AC होगी, है ना। देयरफॉर XY कितना होगा, हाफ AC होगा, बराबर ना। इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, तो इसका नहीं है, तो ये जो XY है वो इसका हाफ होगा। तो XY कितना होगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय AC कितना है, 9, तो कितना हुआ 4.5, ठीक। अभी वापस ट्रायंगल ABC ले लो, और उस ट्रायंगल ABC में Y एंड Z मिड पॉइंट ले लो। अभी Y और Z किसके मिड पॉइंट है, BC और AC के, BC एंड AC, बराबर। तो बचा कौन सा, AB। तो YZ क्या होगा, YZ इज हाफ AB होगा। YZ अभी लिया ना, तो हाफ AB होगा। तो YZ कितना आएगा, हाफ AB कितना है, 5, तो कितना हुआ 2.5, ठीक। और वापस ABC में अभी कौन सा बचा, XZ हम लोग का बाकी है। X एंड Z मिड पॉइंट ऑफ X किसका है, AB का, एंड Z किसका, AC का। तो बचा क्या, BC, है ना। तो अभी हमें किसका वैल्यू मिलेगा, XZ का। XZ कितना होगा, हाफ BC होगा, है ना। तो XZ इज इक्वल टू हाफ BC कितना है, 11, तो क्या हुआ 5.5 सेंटीमीटर। तो आपको मिल गया। क्या क्या मिला, किधर लिखो, अभी यहाँ पे जगह ही नहीं, चलो लिखती हूँ, यहाँ पे ही लिखती हूँ, एडजस्ट करती हूँ। पहले तो हमें मिला XY है 4.5 सेंटीमीटर, ओके। देन YZ कितना मिला आपको, 2.5 सेंटीमीटर, और XZ कितना है, 5.5 सेंटीमीटर, ओके। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे PQRS और LMNR दोनों रेक्टेंगल दिए, हाँ, और ये PR का मिड पॉइंट M है, ठीक है। हमें अभी प्रूव करना है SL और LR सेम है, ये दोनों सेम है, ये हमें प्रूव करना है। और LN जो है वो SQ के आधा है, ये भी प्रूव करना है, ठीक है।
तो चालू कर देते हैं। पहला चालू करते हैं, LMNR रेक्टेंगल है, उन्होंने दिया है। हाँ, तो क्या हुआ, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो LM पैरेलल टू RN होगा, LM पैरेलल टू RN। ठीक है, दैट इज क्या हुआ, LM पैरेलल टू RQ। सेम है, Q इसका रीज़न लिखो, चाहिए तो RNQ कॉलिनियर है, इसके लिए वो हो सकते हैं। ये हो गया। अभी इसको हम लोग चाहिए तो एक नंबर दे देते हैं, एक नंबर। अभी RQ और पैरेलल टू SP है ही, RQ पैरेलल टू SP तो है ही, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, है ना। तो देयरफॉर LM पैरेलल टू SP। देखो LM पैरेलल टू RN है, LM पैरेलल टू RQ है, और RQ पैरेलल टू SP है, इसका मतलब भी LM पैरेलल टू SP भी हो सकता है ना। तो इसको भी हमें नाम दे, इसको सेकंड देते हैं, इसको थर्ड इक्वेशन देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल RSP, ये जो ट्रायंगल है RSP, उसमें M इज मिड पॉइंट, PR। ठीक है, तो क्या हुआ, ये M मिड पॉइंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं LM पैरेलल टू SP, हम लोग को मालूम ही है ना। और अगर A मिड पॉइंट है तो इसका बराबर ये है, तो L भी मिड पॉइंट हो गया, LM पैरेलल टू SP है तो, ठीक है ना, ये पैरेलल टू SP और ये मिड पॉइंट है, तो ये भी मिड पॉइंट ही हो गया ना। ठीक है, LM देयरफॉर L इज मिड पॉइंट ऑफ SR हो गया, SR का मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, देयरफॉर SL इज इक्वल टू LR। ये अगर मिड पॉइंट है तो SL और LR सेम हो गया। ये हम लोग पहला वाला प्रूव किया। अभी दूसरा वाला क्या है, डायगोनल है। हम लोग को थ्योरम मालूम है, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होते हैं, आर कॉन्ग्रुएंट, पता है ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या, डायगोनल क्या है, SQ और PR सेम ही होंगे, है ना। और ये चाहिए तो इसको नंबर देते हैं 4। इसको हम लोग ने दिया ही नहीं नंबर, ये हम लोग ने प्रूव किया, इसको 4 नंबर देते, इसको 5 देते। अभी SQ इज इक्वल टू PR और LN इज इक्वल टू MR, ये हम लोग ने अभी प्रूव किया था, है ना। LN देखो, अभी ये रेक्टेंगल है, ये पूरा रेक्टेंगल है, तो SQ और PR सेम है, थियरम है रेक्टेंगल के डायगोनल कॉन्ग्रुएंट थे। वैसे ही ये LMNR में LN और MR भी सेम ही होंगे, वापस वो क्या है, रेक्टेंगल के डायगोनल ही है। ठीक है, ये समझा। अभी ना वो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, वो MR, ये जो MR है वो क्या है, MR इज इक्वल टू हाफ PR, MR इज इक्वल टू हाफ PR। ठीक है, क्यों, रीज़न क्या है, M इज अ मिड पॉइंट, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ PR। ठीक, हाँ, तो अभी देयरफॉर LN इज इक्वल टू हाफ PR। अभी क्यों ऐसा LN इज हाफ PR लिख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम 6 and 7 भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे हम लोग ने अभी भी बोला LN इज इक्वल टू MR बोला है, बराबर। और MR क्या है, हाफ PR है, इसका मतलब LN भी क्या हुआ, हाफ PR हो गया। हाँ, बराबर है। अभी देयरफॉर LN इज इक्वल टू हाफ SQ। अभी क्यों, क्योंकि PR और SQ सेम है, ठीक है ना, PR और SQ सेम है। अभी हम लोगों ने बोला ना
प्रूव किया था एस क्यू और पी आर सेम क्यू है, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट आर कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल के। देयरफॉर एल अगर पी आर का हाफ है तो एल एस क्यू का भी हाफ ही हो गया। यही हमें प्रूव करना था, हो गया। ठीक है, इधर चाहिए तो लिखते फ्रॉम 5 एंड एक कौन सा है 8 5 6 7 समझाइए। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट। यहाँ पे ए बी सी जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है और एफ ई और डी उसके मिड पॉइंट से, मतलब एफ ए बी का, ई ए सी का और डी बी सी का, और वो अगर हम लोग ज्वाइन करते तो हमें प्रूव करना है एफ डी ई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड सेम है, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा ये तीनों साइड सेम है, तो ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं, करेक्ट। तो अभी हम लोग प्रूफ करने के लिए चलते हैं। प्रूफ में पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, हाँ, और ए बी सी में क्या है, अभी अगर हम लोगों ने बोला एफ एंड ई, एफ और ई मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी और ए सी, ए बी एंड ए सी, ठीक है। तो क्या होगा प्रॉपर्टी, एफ ई जो होगा, एफ ई जो होगा वो हाफ बी सी होगा, एफ ई वो बी सी का हाफ होगा। चाहिए तो मिड पॉइंट थ्योरम करके लिख सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, और उसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का नाम भी दे देते हैं। वैसे ही दूसरा भी करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में पॉइंट्स डी ई लेते हैं, डी और ई मिड पॉइंट है किसके, डी और ई, पॉइंट बी सी और ए सी के, बी सी एंड ए सी। तो डी ई कितना होगा, बी सी और ए सी के, तो डी डी कितना होगा, ए बी के हाफ होगा, हाफ ए बी होगा, ठीक है। हाँ, ए बी क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। इस सेकंड इक्वेशन हम लोग का अगेन तीसरा साइड भी लेते हैं। ए बी सी में अभी कौन सा बचा, डी एफ बचा है, डी एंड एफ मिड पॉइंट है किसके, डी किसका है, बी सी का, और एफ किसका है, ए बी का। तो डी एफ कितना होगा, डी एफ किसका होता है, ए सी का हाफ होगा, हाफ ए सी होगा। ए बी मिड पॉइंट थ्योरम। एक तीसरा इक्वेशन हो गया, ठीक। अभी हमें पता है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, क्यों, इक्विलेटर ट्रायंगल साइड, हाँ, इक्विलेटर ट्रायंगल के साइड्स इक्वल होते हैं कि नहीं। अभी क्या करते हैं हम लोग, ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय हाफ। हमें क्या मिलेगा, वी गेट हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ बी सी इज इक्वल टू हाफ ए सी, ठीक है। हाँ, अभी हाफ बी ए बी क्या है, हाफ ए बी हमें क्या मिला था, इस सेकंड इक्वेशन में डी ई मिला था। हाफ बी सी क्या मिला था, बी सी एफ ई मिला था फर्स्ट इसमें, और हाफ ए सी क्या मिला था, डी एफ मिला था, बराबर। चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो हो गया। एफ ई डी और ई डी एफ लिख सकते हैं हम लोग। देयरफॉर वो लोग ने जो पूछा वैसा सीक्वेंस में लिखते हैं, डी ई इज इक्वल टू डी एफ, एफ ई इज इक्वल टू डी ई प्लस इज इक्वल टू डी एफ, ये हम लोग ने किया। अगर ये तीनों साइड सेम है, देयरफॉर ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों साइड सेम है तो वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, देखो पी डी ए मीडियन है, मतलब मिडिल पॉइंट है, तो
क्यू डी और डी आर सेम हो गया। टी मिड पॉइंट ऑफ पी डी, ये पी डी का मिड पॉइंट है टी ये। हाँ, और हमें प्रूव करना है पी एम अपॉन पी आर 1/3 है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें क्या करना, हम लोग ने क्या किया, ये डी से एक लाइन ऐसे निकाली, वो क्यू एम को पैरेलल होगी, डी एन पैरेलल टू क्यू एम, ये हम लोग ने कंस्ट्रक्ट किया यहाँ पे। हाँ, हमें प्रूव करना था ना, इसके लिए ये हम लोग ने कंस्ट्रक्ट किया। तो अभी डी एन पैरेलल टू कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, ड्रॉ डी एन पैरेलल टू क्यू एम। ठीक है, अभी ट्रायंगल लेते, ट्रायंगल पी डी एन, पी डी एन, ये जो ट्रायंगल है वो लेते हैं। ट्रायंगल पी डी एन में क्या है, टी इज मिड पॉइंट, ठीक, पी डी एन में टी मिड पॉइंट है। हाँ, तो ऑफ पी डी का मिड पॉइंट, तो टी एम पैरेलल टू डी एन हो गया, हम लोग का कंस्ट्रक्शन है, टी एम और डी एन पैरेलल है। हाँ, तो क्या हुआ, एम इज अ, इसका मतलब क्या हुआ, एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी एन। ठीक है, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी एन हुआ। एक थ्योरम क्या है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये समझ में आया, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या हुआ, टी एम इज पैरेलल टू डी एन, ये हम लोग ने कंस्ट्रक्ट किया ही था। अगर ये कंस्ट्रक्ट किया है, ये टी ऑलरेडी मिड पॉइंट है, तो एम भी मिड पॉइंट हो गया। क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, तो उसका कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स वैसे, दो पैरेलल लाइन है तो ये भी मिड पॉइंट होगा। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या हुआ, पी एम इज इक्वल टू एम एन हो गया, ये मिड पॉइंट है इसका, ये ट्रायंगल का, तो ये मिड पॉइंट हो गया। ओके, अभी दूसरा ट्रायंगल लेते, क्यू आर एम, क्यू आर एम, अभी ये ट्रायंगल लेते। पहले क्या किया था, सिर्फ इतना ही ट्रायंगल लिया था, और इसमें हम लोग ने ये और ये सेम ही दिखाया। अभी हम लोग क्यू आर एम, ये ट्रायंगल लेते हैं। क्यू आर एम में डी मिड पॉइंट है ऑफ क्यू आर का, क्या है उन्होंने दिया हुआ है, गिवन है, चाहिए तो लिख दो गिवन है। तो देयरफॉर क्या होगा, डी एन पैरेलल टू क्यू एम होगा, डी एन पैरेलल टू क्यू एम। क्या किया हम लोग ने ही कंस्ट्रक्ट किया था, कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, हम लोग ने कंस्ट्रक्शन किया कि नहीं, इसके लिए ये हो गया। तो देयरफॉर क्या होगा, एन इज अ मिड पॉइंट ऑफ एम आर होगा। अभी हम लोग सिर्फ ए ट्रायंगल देख रहे हैं, ठीक है, उसमें ये पैरेलल है, तो ए क्या हुआ, एम आर का मिड पॉइंट ये हो गया। हाँ, इधर भी लिख सकते हो, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अभी मैं शॉर्ट में लिखा, आप बराबर से लिखो। तो क्या हुआ, एम एन इज इक्वल टू एन आर हो गया, एम एन इज इक्वल टू एन आर हो गया। हाँ, तो देयरफॉर पी एम इज इक्वल टू एम एन इज इक्वल टू एन आर हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी मिला था पी एम इज इक्वल टू एम एन, यहाँ पे मिला एम एन इज इक्वल टू एन आर। ठीक है, इसको चाहिए तो नाम देते, ये 1 है, ये 2 है, तो फ्रॉम 1 and 2 हम लोग लिख सकते हैं। इधर तक समझ में आया, अभी आगे करते हैं। पी एम, ये समझा ना आपको, देखो पी एम इज इक्वल टू एम एन इज इक्वल टू एन आर, तो पी एम एन आर एम एन एन आर। ठीक है, ये हो गया। अभी आपको पता है पी आर क्या है, तो पी एम प्लस एम एन प्लस एन आर। तो अभी पी एम एम एन और एन आर सेम ही है, ठीक है, तो पी आर इज इक्वल टू पी एम प्लस पी एम लिख सकते हैं, क्योंकि इसको थर्ड लिखते हैं, फ्रॉम 3 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि तीनों सेम है तो तीनों को पी एम नाम हम लोग दे सकते हैं।
तो पी आर इज इक्वल टू 3 PM होगा। तो अभी पी एम जो है यहाँ पे हम लोग क्या करते, पी आर को लेके जाते, तो और 3 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, 1/3 इज इक्वल टू पी एम अपॉन पी आर, ऐसे आपको मिलेगा। मतलब ही क्या हुआ, पी एम अपॉन पी आर इज इक्वल टू 1/3। ये हमें प्रूव करना था, जो हम लोग ने कर दिया।